हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है उसके बारे में बताऊंगी। द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में राइटर्स की नेम दे दिए जाते हैं और उनके वर्क के बारे में पूछा जाता है या उनसे संबंधित क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है। सबसे पहले नाम आता है जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर ही बिलोंग टू 14th सेंचुरी। ये 14th सेंचुरी को बिलोंग करते थे और इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ये अपनी स्पेशल वे ऑफ राइटिंग, स्पेशल इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात हैं और इनकी द कैंटरबरी टेल्स बहुत ही फेमस वर्क है जिसमें कुछ पिलग्रिम्स के बारे में है कि उसमें उन पिलग्रिम्स की स्टोरीज हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ये नाम हम लोग के लिए नया नहीं है, शुरू से हम लोग ये नाम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। और ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट प्ले राइट, वेरी फेमस राइटर। और इन्होंने नियरली 52 प्लेज लिखे हैं जिसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, ओथेलो, जूलियस सीजर, टेम्पेस्ट, सो मैनी आर देयर। बहुत सी पोएम्स भी लिखी हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1564 एंड ही डाइड इन 1616। इतने इस स्पैन में उन्होंने बहुत मेमोरेबल वर्क किया है। अगर हम विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर से माइनस कर दें तो शायद कोई बहुत बड़ी चीज़ उससे हट जाएगी। इसके बाद आता है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन he was a blind poet and he is very well known for Paradise Lost, Paradise Regained। इसमें एक कैरेक्टर है सेटन जिसका बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्रिप्शन करा है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जाने कितनी पोएम्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं। और मतलब इनका भी वर्क जो है बहुत ही मेमोरेबल है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट नेम इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही वॉज बॉर्न इन 1608 इन यूके एंड डाइड इन 1674। इसके बाद अगला नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है हम लोग के दिमाग में आता है कि ही वॉज अ पोइट ऑफ नेचर। इन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। एंड ही वॉज बॉर्न इन 7 अप्रैल 1770 और डाइड इन अप्रैल 1850। द प्रिल्यूड, सॉलिटरी रिवर, क्लाउड, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, सो मैनी वर्क इज़ देयर। और ज़्यादातर इनका वर्क जो है प्रकृति से संबंधित है। फिर नाम आता है जॉन कीट्स। ही वॉज रोमांटिक पोएट और इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम था, बहुत छोटी इनको लाइफ मिली थी। ही वॉज बॉर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821। ही वॉज नियरली 26 years old। He wrote Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian Urn, To Autumn, so many memorable poems। फिर इसके बाद नाम आता है मैथ्यू ऑर्नोल्ड। मैथ्यू ऑर्नोल्ड ने डोवर विच लिखी है एंड ही वॉज बॉर्न 1822 यूके में और डाइड 1888। इन्होंने कल्चर और के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। ये डोवर बीच एक लिरिक पोएम है और ये पब्लिश हुई थी 1867 को। इसका थीम था अपोजिशन ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द रिलीजियस एंड मॉडर्न वर्ल्ड। जैसे हम जानते हैं कि जब मॉडर्न वर्ल्ड इसमें बहुत काफ़ी जगहों पर रिलीजन या पुरानी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, उसी से कुछ चीज़ की जो थीम था उसी से रिलेटेड था। फिर नेक्स्ट नेम है थॉमस हार्डी। ही वॉज इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोएट, born on 22nd June 1840 and died in 1928। ये इन्होंने मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज,
फॉर फ्रॉम मेडिंग क्राउड इत्यादि लिखा है। फिर है GB शाह, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शाह। ही इज़ वेरी फेमस critic, political activist, playwright, and he wrote Man and Superman, Arms and the Man इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट नेम है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद एक इंग्लिश पोइट हैं, सॉरी हिंदी पोइट हैं। ही बिलोंग्स टू इंडियन पोइट हैं और इनको उत्कृष्ट कार्य के लिए काफ़ी अवार्ड भी दिए गए हैं। इनका जन्म हुआ था 1955, डाइड इन 2004। इन्होंने होमेज टू अमृतसर, कुली, अनटचेबल, टू लिव्स एंड बर्ड इत्यादि लिखा है। इनको पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। ही इज़ नोबेल प्राइज़ विनर। इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके अलावा इन्होंने काबुलीवाला, होम कमिंग और जाने कितनी ज़्यादा पोएम्स लिखी हैं। ही वॉज सोशल रिफॉर्मर आल्सो। फिर नेक्स्ट नेम है C राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, द एन्चेंटेड पूल। और ख़ास बात इनके बारे में ये है कि ही वॉज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने भगवत गीता, उपनिषद, सोक्रेटिस, महाभारत, रामायण इनके बारे में उनके ऊपर काम किया है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1958 में। लास्ट नेम है G.L. फुएंटेस। ही बिलोंग टू मैक्सिको। ये मैक्सिको के थे और ही वॉज अ नॉवलिस्ट एंड मेनली ये नॉवलिस्ट थे। 1897 में बॉर्न हुए थे और उनकी डेथ 10 दिसंबर 1966 को हुई। और इनकी एक जो मेन चीज़ है वो ए लेटर टू गॉड दैट इज़ फेमस। इसमें एक फार्मर के बारे में है जो कि गॉड के ऊपर बहुत ही फेथ रखता है, बहुत ज़्यादा फेथ रखता है। और जैसे कि होता है हम लोग क्या भी होता है कि जब कोई फसल उगनी होती है, कुछ होता है तो ईश्वर के ऊपर हम लोग बहुत विश्वास करते हैं, उसी के ऊपर है ये। और आज मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे के वीडियोज़ में मैं और पोएट या ऑथर्स के बारे में भी डिस्कस करूँगी जो कि और भी डिटेल में होगा। तो इसको आप उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए। और क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में राइटर्स और उनका वर्क आ जाता है। थैंक यू।